स्वामिन कलयुग नु आप हटा, हे स्वामिन कलयुग नु आप हटा। नारद जी रहे हैं बता, हे स्वामिन कलयुग नु आप हटा, हे स्वामिन कलयुग नु आप हटा। तेरे बगैर कलयुग नु कौन हटावे, तेरे बगैर कलयुग नु कौन हटावे। तू है पातशाह बादशाह, हे स्वामिन कलयुग नु आप हटा, हे स्वामिन कलयुग नु आप हटा। ध्वनि सिंहासन है उन्हें आप दाऊद, ज्योति जगे ओ जगमग जगमग, उत ज्योति जगे ओ जगमग जगमग। हर वस्तु विच ओ जाप दाऊद, ज्योति जगे ओ जगमग जगमग, उत ज्योति जगे ओ जगमग जगमग। सिंहासन है उन्हें आप दाऊद, ज्योति जगे ओ जगमग जगमग, उत ज्योति जगे ओ जगमग जगमग। हर वस्तु विच ओ जाप दाऊद, ज्योति जगे ओ जगमग जगमग, उत ज्योति जगे ओ जगमग जगमग, ज्योति जगे ओ जगमग जगमग, ज्योति जगे ओ जगमग जगमग, ज्योति जगे ओ जगमग जगमग। अपने इस उद्देश्य में सफलता प्राप्ति हेतु सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी आप सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में वर्णित युवा अवस्था की सौखी भक्ति अर्थात समभाव समदृष्टि की युक्ति द्वारा भाव स्वभाव परिवर्तन का निर्देश दे रहे हैं। इसी संविधान के अनुसार युग परिवर्तन का उद्घोष करते हुए आप ऐलान कर रहे हैं कि समभाव समदृष्टि का स्कूल खुलने जा रहा है। इसलिए समय रहते ही जिह्वा स्वतंत्र, संकल्प स्वच्छ व दृष्टि कंचन कर विचार ईश्वर है अपना आप, इस सत्य को स्वीकार लो। इस प्रकार सब संकल्प विकल्प समाप्त कर खुद को, परिवार को व समाज को संभाल लो और अपना जीवन बना लो। जान लो सत्वस्तु में संकल्प नहीं होता, रोना झुकना नहीं होता और प्रत्येक सज्जन दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से आज़ाद रहता है। अर्थात हर सज्जन का ख्याल ध्यानवल और ध्यान प्रकाशवल रहता है। जहाँ ख्याल होता है वहीं दृष्टि होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी सज्जन अंतर्मुखी होते हैं, अर्थात ईश्वरीय हुक्म को मानते हैं। यही राज है उनके जीवन की एक रस्ता का।
शहंशाह हनुमान जी के मुख के शब्द। संभाग समदृष्टि दा महाराज, स्कूल खोलने लगे। कोई विरला की दाखिल होसी सजनों, विचार शब्द नाल जेड़ा सजन पकड़ी आपनू, खालस सोना हो की शामिल होसी सजनों। सावधान हो के आप पढ़ना ते, सजनानू पढ़ावो सजनों। एहो मूल मंत्र सबनू समझाओ सजनों।
सजनो सचियाई नाल भरला सचखंड सारा। सुगंधी जावे कुल संसार सजनो।
समभाव समदृष्टि ईश्वर का मूल गुण है। यह संपूर्ण चराचर जगत को, स्थानों और पदार्थों आदि को समान भाव से देखते हुए समदृष्टि होने का प्रयत्न है। इस गुण पर स्थिर रहकर ही मनुष्य समचित्त रह सकता है, अर्थात उसके चित्त की अवस्था या वृत्ति हर परिस्थिति में समान रह सकती है। इस प्रकार उसकी प्रज्ञा केवल एक ही विषय पर केंद्रित रहती है, जो एक ध्यानी का विशेष बल माना जाता है। परिणाम स्वरूप उन ध्यान युक्त सज्जनों की वृत्ति, स्मृति, वाणी व बुद्धि सब निर्मल हो जाती है। तभी तो उनकी भावना तथा धारणा शक्ति सात्विक होती है। यही सम या समान होने का भाव उन्हें तटस्थ, निष्पक्ष, निरासक्त, उदार, विवेकी एवं धैर्यवान बनाता है। यह समत्व ही मनुष्य की पूर्णता के रूप में व्यक्त होता है। हम कह सकते हैं कि सतयुग में ध्यान का विशेष महत्व होता है। तभी तो वसुंधरा परिसर में ही ध्यान कक्ष अर्थात समभाव समदृष्टि के स्कूल का निर्माण करना आवश्यक समझा गया, ताकि आम आदमी को अपने भाव स्वभाव इस अनुरूप युक्ति संगत ढालने का सुअवसर मिल सके। इसी संदर्भ में हमारा सब शासकों, धार्मिक संस्थानों, भौतिक ज्ञान संस्थानों व अन्य बुद्धिजीवियों से निवेदन है कि मानवता के उत्थान हेतु वे भी समभाव समदृष्टि के मूल गुणवर्धन के लिए ऐसे स्कूल खोलें। सम